हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय और मैंने सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और अभी मैं सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज में हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपीटीईटी हो, डी ट्रिपल एस बी हो। तो इनको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह बहुत सारी है। उनमें से आज मैं कुछ जो वजह है वो डिस्कस करूंगा, रीजंस है जो इसके पीछे मैं वो डिस्कस करूंगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे चैनल पे मैंने 2 वीडियो अपलोड करी है। आप जाओ, सबसे पहले उन्हें चेक करो, देखो कैसी है, और उसके बाद लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैं और भी इस टाइप की वीडियोस डालूँ क्या। ठीक है, कुछ कमेंट्स आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लेकिन अभी आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं। तो उसमें से कुछ रीजंस मैं आपके सामने बताता हूँ कि कौन कौन से रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न सबसे पहला रीज़न है लेजीनेस। लेजीनेस लेजीनेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देख लिया, लेक्चर देख लिया, सोचा कि हो गया, और उसमें नोट्स नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं वो? क्योंकि आलस है। आलस मतलब लेजीनेस है उनके अंदर, बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं वो, पता नहीं क्यों और क्या उनके अंदर दिमाग में चल रहा है। तो लेकिन जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, उन्हें लगता है वीडियो देख लिया अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आगे क्वेश्चंस देखते हैं तो फिर वो कर नहीं पाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि पता नहीं क्यों एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा जो रीज़न है दूसरा रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस नहीं करते वो, प्रैक्टिस नहीं करते हैं मॉडल पेपर्स की। मॉडल पेपर्स लाओ, उन्हें सॉल्व करो, और डेली प्रैक्टिस में रखो उनको। ठीक है। और सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ आज की तारीख में, वो है भाई मोबाइल का। मोबाइल के बारे में, मोबाइल का अगर आप सही से यूज़ करो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स, वो मोबाइल का भरपूर दुरुपयोग करते हैं। भरपूर दुरुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं दुरुपयोग? उसमें व्हाट्सएप चलाएंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखेंगे, स्टेटस से डीपी देखेंगे, इसके बाद फेसबुक चलाएंगे, फेसबुक में फ़ोटोज़ देखेंगे, फिर इंस्टाग्राम चलाएंगे। ठीक है, ऐसे करके अपना टाइम पूरा किल कर देते हैं। भाई ऐसे टाइम किल करोगे तो एग्ज़ाम कहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा? तो फिर तरीका क्या है? तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तरीका ये है कि आप लोग यूट्यूब खोलो, लेक्चर्स देखो, वहाँ से फर्स्ट लेक्चर देखो, साथ के साथ उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बना के कोई भी बुक ले लो जहाँ पे क्वेश्चंस हैं। आप अगर मैथ्स की बात करो तो मैथ्स की कोई भी बुक ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, कोई भी एक किताब ले लो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, और वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन आराम से और डाउट्स बहुत कम है, तो इसका मतलब आप लेक्चर से काफ़ी सीख रहे हैं। और अगर डाउट्स आते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व किया आपने, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ भी आपने सॉल्व किया, और उसके बाद अगर डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स आप अपने टीचर से पूछिए। टीचर्स आजकल जो यूट्यूब पे बना रहे हैं लेक्चर्स, बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसी जो फ्री में मिल रहे हैं बिल्कुल। जैसे कि मैं भी अपनी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आप अपने डाउट्स उनसे पूछिए। वो लिंक भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने भी अपना लिंक प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई ईमेल पे अपने डाउट्स दो। तो ऐसे आप वहाँ पे अपने डाउट्स भेजो, फोटो खींचो, डाउट्स भेजो, वो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ आजकल, क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, वैसे ही सारे डाउट्स भी क्लियर करा दूंगा। तो बेस्ट वे क्या है? आप लेक्चर देखो, लेक्चर की वीडियो देखो। कोविड टाइम चल रहा है तो कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है, फिजिकल क्लासेस भी नहीं चल रही है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस भी खरीद लेते हैं कुछ लोग, लेकिन जब यूट्यूब पे सारी चीज़ें फ्री हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। और आप सीधे लेक्चर देखो, लेक्चर से नोट्स बनाओ, नोट्स से मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, वहाँ पे जो डाउट आते हैं वो अपने पूछो। तो ये मेरा मानना है कि ये बेस्ट मेथड है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, वीडियो देखते हैं, कान में ईयरफोन लगाए, वीडियो देखते हुए कान में ईयरफोन लगाए, और ईयरफोन लगाते लगाते सो जाते हैं। वो सिर्फ एक दिखावा करते हैं। मैं इसको कहूँगा कि सिर्फ एक दिखावा है। ये एक दिखावा, ये पढ़ाई नहीं है, इसको हम लर्निंग नहीं कह सकते हैं। लर्निंग मतलब
लर्निंग मतलब कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप सही से लर्निंग नहीं कर रहे हो, और यही वजह है कि आप लोग, ज़्यादातर लोग जो फेल हो रहे हैं एग्जाम में, उसकी वजह यही है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करने का जो मैं मेथड बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप करोगे। प्रैक्टिस पेपर कैसे करना है? प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप मॉडल पेपर ले लो, मॉडल पेपर ले लो कोई भी, जिसकी भी आप तैयारी करें, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, या सबसे पहले आप स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, आप मॉडल पेपर ला सकते हो। ठीक है, आप मॉडल पेपर ले आओ, मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन, जैसे मान लो आपका पेपर 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है या 1 घंटे का होता है, आप अलार्म सेट करो 2 आवर का या फिर 1 आवर का, और उसे कोशिश करो उस मॉडल पेपर को इतने ही टाइम में उसे कंप्लीट करने की। ठीक है, इसको इतने ही टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करो, जितना हो जाए ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं कि मतलब 2 घंटे का पेपर है तो कोशिश करेंगे कि अभी 1 घंटे कर लेता हूँ, 1 घंटे का शाम को कर लेता हूँ। भाई ऐसे नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है उसी तरीके से जिस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आप सेट किया, आपने टाइम, आपने क्वेश्चन पेपर किया, आपने चेक किया आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, फिर आपने अपनी मिस्टेक्स चेक की। मिस्टेक्स मतलब गलतियां, मिस्टेक्स चेक की कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की है, कौन से क्वेश्चन में से नहीं आए हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उन्हें वापस से आप अपने नोट्स में जाओ, रिवाइज करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ऐसे मॉडल पेपर अगर आप रोजाना रोजाना करेंगे डेली, मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही है कि डेली एक मॉडल पेपर सॉल्व करो आप, डेली वन मॉडल पेपर, डेली वन मॉडल पेपर, टाइम लगा के, बिना टाइम के नहीं, टाइम सेट करके, टाइम सेट करो, मॉडल पेपर सॉल्व करो। ठीक है, जो आपने डे 1 पे किया है गलत, जो गलतियां आपने, जो मिस्टेक्स आपने डे 1 पे की है, वो मिस्टेक्स डे 2 वाले पेपर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अवॉइड करो मिस्टेक्स जो डे 1 में हुई है, इनको आपको अवॉइड करना है। ऐसे करते करते जब आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, एक मॉडल पेपर वाला अगर आपका खत्म हो गया तो दूसरा ले आओ। ठीक है, ऐसे करते करते जब आप कर लोगे ना, तो 1-2 महीने बाद आपको अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ और मैं अच्छे से कर ले रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? ये मेथड आपको अपनाना है। नोट्स बनाएंगे, मैं यहाँ पे कंसाइज करके लिख देता हूँ, वीडियो लेक्चर देखो, उससे नोट्स बनाओ, नोट से आप क्वेश्चंस करो किसी बुक से, बुक क्वेश्चंस करो उस टॉपिक के। ठीक है, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आप मॉडल पेपर लो, मॉडल पेपर लो, टाइम सेट करो, टाइम सेट करो, उसे सॉल्व करो। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो पूछो, आस्क योर टीचर। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपको, इसे आप कहीं भी नोट डाउन कर लो, ऐसे ही करना है। जो लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर घर पे हैं, उन लोगों के लिए सेम यही चीज़ें हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, तो आप यही करें, टाइम सेट कर ले, मुझे इतने घंटे पढ़ना है। ठीक है, अपना टाइम किल ना करें मोबाइल में फालतू की चीज़ें देख के। आपको 1 साल लगेगा, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, जिसके लिए आप मतलब पूरे दिल से जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना भी बता देता हूँ एक्सपीरियंस। मैं यही करता था, मैंने स्टार्टिंग से जब तैयारी स्टार्ट की थी सीजीएल की, तो स्टार्टिंग के डे 1 से ही मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। डे 1 से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे आज भी याद है कि जब मैंने पहला पहला पेपर जब किया था, मैंने पहला मॉडल पेपर जब किया था, तो मेरे 67 आए थे आउट ऑफ 200। ठीक है, जो कि फिर बढ़ते 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 133, 150, 160 ऐसे पहुंच गया था। तो ये देख रहे हो, ये किसका कमाल है? ये मेरा रेगुलर प्रैक्टिस का कमाल था। समझ में आ रही है बात? आप लोगों को भी यही करना है, इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अपनी लैंग्वेज में अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे और सोचोगे कहीं से नोट्स भी बने बनाए मिल जाए, तो भाई उसमें मैंने पहली लाइन लिखी थी कि वो इसका मतलब है लेजीनेस।
नोट्स मिल जाएंगे आपको, नो डाउट, कहीं से भी आप नोट्स ला सकते हो, नोट्स मार्केट में मिल जाएंगे आपको आराम से, इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स के अवेलेबल है, वहाँ से ले आओगे। लेकिन जो अपनी लैंग्वेज में आप बनाओगे ना नोट्स, तो आपको बार बार वो चीज़ रिवाइज करने में भी अच्छा लगेगा, और आपको पता होगा आपने क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो ये इस तरीके से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पहले, जो जब मैं पढ़ाता था, मैंने पहले केडी कैंपस में पढ़ाया हुआ है, कोचिंग सेंटर आपने सुना होगा उसका नाम, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये ज्वाइन करने से पहले मैंने पढ़ाया था वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को यही दिक्कत थी, उनको मैंने समझाया कि भाई ऐसे नहीं, इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो हाँ, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, कोई सब इंस्पेक्टर है आज दिल्ली पुलिस में, तो कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है। एक स्टूडेंट भाई अपनी जॉब छोड़ के आया था, एक एमएनसी में काम करता था बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलुरु में काम करता था वो, अपनी जॉब को छोड़ के आ गया। जॉब उसने छोड़ दी, प्राइवेट जॉब कर रहा था, उसने छोड़ दी। उसने बोला सर मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, वो आ गया। और उसके पास पैसे भी बहुत कम थे, जितनी सेविंग्स वो करके लाया था, वो सोचा कि इसी में तैयारी करूंगा, लेकिन डेडिकेटेड था। 1 साल तक उसने यही रूटीन फॉलो किया, 1 साल, और भाई आज वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है। आपको भी यही रूटीन फॉलो करना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप यूपीटीईटी की तैयारी करो, आप DSSS की तैयारी करो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, यूपी कांस्टेबल की तैयारी करो, सबके लिए मैं ये कहूँगा, सबके लिए सेम मेथड है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आज मैंने स्टार्ट किया है तो सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं है तो मैं कैसे मॉडल पेपर दूंगा? ठीक है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने 10th तो की है ना, आपने 10th क्लास पास की हुई है, 10th क्लास पास करके ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हैं, तो आप, मैं मान के चल रहा हूँ आपने 10th पास की होगी। आप देखोगे जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, तो कुछ क्वेश्चंस आते होंगे आपको, और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस आते होंगे वो तो आप ठीक कर लोगे, लेकिन कुछ नहीं आते होंगे वो आप डेली सीखोगे, उन गलतियों को आप रिमूव करना सीखोगे। समझ में आ रही है बात? तो डेली मॉडल पेपर सॉल्व करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है ना। डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, डेली उन्हें अपना अच्छे से चेक करो कि क्या मैंने गलती की है, और उसे अगले दिन रिमूव करो उस गलती को, नेक्स्ट डे वो गलती ना हो, ठीक है। जो भी आप नोट्स बना रहे हो उनको बार बार रिवाइज करो, नोट्स को बार बार रिवाइज करो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप एक बार करके देखो, 1 महीने में अगर रिजल्ट आपको पॉजिटिव ना दिखे तो मुझे बता देना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना कि सर मैंने 1 महीने ये किया है, बाय हार्ट किया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप 1 महीने तक भी इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको अपने में चेंज दिखाई देगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको आप आराम से क्रैक कर लोगे, ठीक है। कभी कभी होता है कुछ स्टूडेंट्स के साथ हार्ड लक होता है कि भाई वो नहीं कर पाते हैं, पहले बार में नहीं हुआ तो, लेकिन दूसरी बार में उनका हो जाता है। जो लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरे दिल के साथ तैयारी करते हैं, मेरा मानना है उनका हमेशा सिलेक्शन होता है, उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन उनका होगा, 100% होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो आप लोग, बिल्कुल ये गलतियां मत करना कि यूट्यूब चलाया, फालतू की वीडियो देखी, फर्जी वीडियोस देखी, और उसके बाद मन में आया यार पढ़ना भी था मुझे, तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो जब पढ़ने गए तो थक गए। मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा ये शरीर बहुत थक गया है, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ। है ना। और फिर आप बोलोगे कि मैं तो थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कल करूँगा। वो कल भाई कभी नहीं आता। जिसको स्टार्ट करना है वो आज से स्टार्ट करे, अभी से स्टार्ट करे, लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व करे, नहीं हो रहा है डाउट पूछो, ठीक है। तो मुझे बस आप लोगों को इतना ही बताना था, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको फॉलो करें, और माई बेस्ट विशेज विद यू। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे अपना डाउट मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।